बारे में। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमसे पेपर कटिंग्स मंगाए हैं। ये वीडियो यूट्यूब की वीडियो नहीं है, ना ही हमारे ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमसे दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से ब्लाउज के पेपर कटिंग मंगाए हैं, स्पेशली 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज के। तो देखो, जब आप पेपर कटिंग्स मंगाते हैं आपको कटिंग कैसे करना है। आपको ये फर्मा मिला, कोई भी साइज़ का हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेजरमेंट शीट को एक बार गौर करेंगे, जैसे इसमें लंबाई है, चेस्ट है, कमर है, शोल्डर है, सामने गला है, पीछे गला है। मान लो अगर आपके सारे मेजरमेंट बराबर मैच खा रहे हैं, मान लो कि कमर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, शोल्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो शोल्डर लिखा है ना, ये तैयार शोल्डर है जो आपको ब्लाउज बनने के बाद ब्लाउज पर आएगा। बॉडी मेजरमेंट पर ये शोल्डर नहीं है आपका, ठीक है, ये ब्लाउज पर आने वाला शोल्डर है। तो शोल्डर को आपको उतना ध्यान देना नहीं है। कमर अगर मान लो 1-2 इंच अरग फर्क है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करोगे, सीधा सीधा रख के कटिंग करोगे। कैसे कटिंग करना है उसको मैं समझाता हूँ। चलो, यहाँ पर ये देखिए, ये आपका आस्तीन है, उसके बाद ये बेल्ट जिसको हम योग पट्टी बोलते हैं, उसके बाद हो जाएगा ये आपका डॉट वाला पीस फ्रंट का, और ये पीछे का पल्ला। तो जैसे आपको सामने हुक का ब्लाउज बनाना है ना, पीछे पल्ले को कपड़े के बंद हिस्से पर निकालना है, ठीक है। डबल फोल्ड कपड़ा होना चाहिए और ये बंद वाला जो हिस्सा रहता है उधर आपको पीछे पल्ले को इस तरह से रख के निकालना है, जिसमें बंद की तरफ कौन सा शेप आएगा, गले का शेप आएगा, ठीक है। अब ये जो आपका फ्रंट का पीस है 4 डॉट बेल्ट का, जो डॉट लगना है वो वाला पीस, ये आप यहाँ निकाल सकते हैं। आस्तीन आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं और बेल्ट को आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं। तो मेन जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि आपको पीछे का पल्ला बंद हिस्से पर डबल फोल्ड पे निकालना है। अब ये तो कंडीशन हो गई, किस कंडीशन में, जब आपको सामने हुक के ब्लाउज बनाना है। जब आपको पीछे हुक के ब्लाउज बनाना है तो पीछे हुक का बनाना है तो क्या करोगे, ये पीछे पल्ले को फिर आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, ठीक है। जहाँ पर आपका मर्जी है पीछे पल्ला आप निकाल लो। सामने पल्ले को डबल फोल्ड बंद हिस्से पर निकाल भी सकते हैं। मान लो नहीं निकालना है तो जैसा कटिंग किया वैसा करके सामने पल्ले को 2 भागों में जोड़ सकते हैं, मतलब उसको स्टिच करके, और पीछे पल्ले को ओपन रख देंगे तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो समझ में आ गया कि काटना कैसे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी अतिरिक्त मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ इसमें ऐड है, चाहे वो पीछे पल्ले के डॉट का हो, सिलाई का मार्जिन हो, सामने पल्ले के डॉट का मार्जिन हो, सब कुछ ऐड है। हुकाई पट्टी के लिए लगाने का जो मार्जिन है, हाँ ये बात ध्यान रखना कि जो पट्टियाँ लगती हैं, चाहे वो हुकाई की पट्टी हो, चाहे वो कमर की पट्टी हो, चाहे पाइपिंग हो, वो सब आपको अलग से लगाना है। लेकिन जो आप फिट करते हैं तो फिट करने के लिए जितना जगह जाता है वो मार्जिन इसमें ऐड है, ठीक है। तो वो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, खाली पट्टी अलग से कटिंग करके लगाना है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब बाकी लोग तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों को मेजरमेंट मैच नहीं खा रहा या कभी कभी मेजरमेंट को बदलने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में कैसे करेंगे उसके लिए अब मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। यानी कि एडजस्टमेंट का पार्ट, जैसे मान लो आपको लंबाई को बढ़ाना है या घटाना है, चेस्ट को कम या ज़्यादा करना है, या फिर कमर को कम या ज़्यादा करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा, ध्यान से देखना ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा कंप्लीट मार्किंग हम लोग कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। पूरा देखना वीडियो को, स्किप मत करना, क्योंकि ये स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग पेपर कटिंग मंगाए हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर भी आपको ये निशान जो है इस तरह से लगा लेना है कंप्लीट। ये पूरे प्रॉपर निशान क्यों लगा रहे हैं, ताकि इन निशानों को हम देखें और इसी के हिसाब से एडजस्ट करें। और ये फर्मा चाहे तो उठा के रख भी सकते हैं, हटा सकते हैं इसको, क्योंकि हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है लंबाई को, चेस्ट को, कमर को, या जिसको भी आपको करना है उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, ये निशान लगाने के बाद मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इस फर्मे को आपको नापना कैसे है ना। बहुत से लोगों के मन में कुछ कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, तो उन कन्फ्यूजन्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ। उस चीज़ को आप ध्यान से देखना और समझना। ये देखो, पूरा प्रॉपर मार्किंग, पूरा प्रॉपर निशान हमने लगा दिया। ये आपके डॉट्स के निशान हो गए।
इन निशानों को भी आप मिला सकते हैं प्रॉपर। ये चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक है। ये देखो, अब ये जो पीछे का पल्ला है, इसमें डॉट वाट का निशान हम अच्छे से लगा लेते हैं। ये मार्जिन हो गया। अब एक चीज़ बताता हूँ, जैसे फर्मा है, ये सामने का पल्ला है और पीछे का पल्ला, ठीक। जब आप पेपर कटिंग मंगाते हैं, जनरली आप पीछे पल्ले को नाप के देखते हैं। कैसे नापते हैं? ये इस प्रकार से आपने फर्मे को रख दिया किसी टेबल पे, ज़मीन पे, और उसके बाद सीधा नाप के देखते हैं यहाँ से इस तरह से, तो ये आपको थोड़ा कम मिलता है। 36 का चौथा हिस्सा होना चाहिए 9, लेकिन मिल रहा है 8.5। क्यों? क्योंकि ये एडवांस टेक्निक से कटा हुआ ब्लाउज़ है, तो इसको सही तरीके से नापना कैसे है, इसको आपको नापना है सही तरीके से, ये ऐसे, जहाँ गले का डीप आपका समाप्त हुआ उसके बाद, ठीक है। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना। एडवांस टेक्निक से कटा हुआ ब्लाउज़ मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये अपर चेस्ट फार्मूले से कटा है। कारण क्या है कि जितने भी डीप गले के ब्लाउज़ बनते हैं, 9 इंच 10 इंच गले हैं, 11 इंच गले हैं, तो उसमें होता क्या है, ब्लाउज़ जो है बॉडी पर जाने के बाद फैलता है। तो अक्सर जिन लोगों को शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम, आर्म होल में झोल की प्रॉब्लम आती है, वो इससे ठीक होगी। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखना। सामने पल्ले में प्रॉपर स्पेस है, जैसे कि सबसे पहले हम हुकाई पट्टी का थोड़ा सा जगह इतना छोड़ देते हैं, 1/4 इंच लगभग उसमें लगता है। उसके बाद ये आपका देखो प्रॉपर चौथा हिस्सा इसमें दिया हुआ है, डॉट का आपका स्पेस है ना। उसके बाद ये आप 9.5, और उसके बाद प्रॉपर 1.5 इंच 1.25 इंच का और मार्जिन है। अब डॉट का भी मार्जिन है, सिलाई का भी मार्जिन है, हुकाई पट्टी का भी मार्जिन है। तो ये सब चीज़ें मैंने क्लियर की, और अब आते हैं हम एडजस्टमेंट पे कि कैसे एडजस्ट करना है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये आपका क्या है, पीछे का पल्ला है। लंबाई अगर कभी आपको बढ़ानी या घटानी है, तो उस कंडीशन में सीधा आप लंबाई को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और घटाना चाहें तो घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल एक ही पीस होता है पीछे का पल्ला, तो जो भी करना है एक ही पीस में करना है। ये देखिए, ये बढ़ाना है तो इतना बढ़ा दिए, घटाना है तो उतना ही घटा देंगे। बस फर्मे को ही रखे रहना है, आपको स्केल की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर लंबाई को कम ज़्यादा करने के लिए। ये देखो, और फर्मे को छेड़ना नहीं है, जो भी करना है वो कपड़े पर करना है, क्योंकि फर्मा एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ये जो खुद से आपको करना है वो आपकी चॉइस होगी, है ना। सामने पल्ले में अगर यही चीज़ करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि पीछे पल्ले का लंबाई बढ़ाओगे या घटाओगे तो सामने पल्ले का भी तो करना पड़ेगा ना। तो मान लो अगर 1 इंच तक का आपको लंबाई बढ़ाना या घटाना है ना, तो आप डायरेक्ट डॉट वाले पीस पर कर सकते हैं। आपको बेल्ट को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ये डॉट वाला पीस लेंगे, 1 इंच बढ़ा देंगे या 1 इंच घटा देंगे। ये देखिए 1 इंच बढ़ाना है तो इस तरह से बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो सकता है कि अगर हम लंबाई को कम करेंगे डॉट वाले ब्लाउज़ में, तो क्या हमारा डॉट का पॉइंट चेंज होगा? प्रश्न हो सकता है। ये देखिए, तो इस तरह से हमने ये मार्किंग किया। अब जैसे मान लो आपको कम करना है लंबाई, तो ये हमने इस तरह से कम कर देना है। तो क्या डॉट के पॉइंट्स में फ़र्क आएगा? तो एक चीज़ का ध्यान रखना, पॉइंट्स में फ़र्क नहीं आता, लेकिन डॉट के शेप में फ़र्क आएगा, ठीक है। पॉइंट तो आपका जहाँ है वहीं रहेगा, चाहे आप कोई भी ब्लाउज़ बना लो, कुछ भी बना लो, कितना भी लंबा रख लो, कितना भी छोटा रख लो, पॉइंट आपका वहीं रहना, लेकिन डॉट के शेप में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट कभी भी नहीं सरकेगा। ये 1 इंच तक की बात हो गई, है ना। ये इस तरह से देखो डॉट के शेप में चेंज आएगा, क्योंकि डॉट की गहराई घटेगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है डॉट की चौड़ाई बढ़ेगी, ठीक है। गहराई घटने से चौड़ाई बढ़ती है, ताकि पफ क्रिएट हो सके। ना तो उसको गहराई मिलेगा ना चौड़ाई मिलेगा, तो पफ बनेगा कैसे। अब अगर 1 इंच से ज़्यादा करना है, कम या ज़्यादा, तो पीछे पल्ले का तो भी आप 5 इंच भी कम करोगे तो वो वैसा ही कम होगा, वैसा ही बढ़ेगा। सामने पल्ले में देखो, अगर 1 इंच से ज़्यादा करना है, मान लो 1.5 इंच लंबा करना है, तो 1 इंच आपने इसमें जैसा किया वैसा कर दिए, बाकी आधा इंच आपको इसमें करना है, किसमें, योग पट्टी में, नीचे की तरफ से बढ़ेगा, आधा इंच बढ़ाना है। और अगर 1.5 इंच कम या ज़्यादा करना है तो 1 इंच तो उसमें कर देंगे कम, आधा इंच इसमें कम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं बात करूँगा गले और शोल्डर के बारे में, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि देखो आपने चाहे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज़ मंगाया है, चाहे कोई भी ब्लाउज़ मंगाया है, एडजस्टमेंट की वीडियो
हर एक पैटर्न में है। तो आप किसी भी QR कोड को स्कैन करके देखेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी एडजस्टमेंट की, आप उसमें देख करके आराम से सीख सकते हैं कैसे शोल्डर को एडजस्ट करना है, कैसे आर्म होल को, सारी चीज़ें। अब देखो इसको घुमाते हैं ये इस प्रकार से। सबसे पहले बात करेंगे पीछे पल्ले की। मान लो आपका जो पीछे का गला है वो कितना है, अभी फिलहाल 9.25 9.5 इंच का है, 9 इंच का मान लो। कस्टमर की डिमांड है 11 इंच का गला चाहिए, तो 2 इंच गला डीप होगा। ये देखिए गला डीप करने का सही तरीका क्या है भाई, सीधा सीधा ये 2 इंच हम नाप लिए। 2 इंच नापने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस टाइप से स्केल ले करके इस निशान को आगे बढ़ाएंगे, फर्मा को ला के रख देंगे और वापस से गोलाई शेप दे देंगे। एकदम सिंपल है। ये देखो 2 इंच नीचे रख दिए फर्मा को और गोलाई शेप वापस से दे दिए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाएगी, ब्लाउज बनने के बाद, क्योंकि शोल्डर गिरने लगेंगे। गला जितना डीप होता है शोल्डर उतना ही कम होते जाता है। ये ब्लाउज कटिंग का सीक्रेट है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका गला डीप जाते जाएगा उतना ज़्यादा आपका शोल्डर कम होते जाएगा। तो यहाँ पर 2 इंच गला ज़्यादा डीप करने पर आधा इंच शोल्डर को कम करना, ठीक। ये इस तरह से वापस से आप इसका फर्मा लोगे, केवल निशान लगाना है, फर्मा लेना है और ये इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अगर तरीका आपने सीखा हुआ है तो सेकंड्स में आप इन काम्स को कर सकते हैं। बाकी कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि फर्मा मंगाने के बाद भी इतना करना पड़ता है तो क्या मतलब मंगाने का, ऐसा भी दिमाग में आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो खुद से जब कटिंग करोगे बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन एडजस्ट करोगे तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। ये किस चीज़ की बात हो गई, गला डीप करेंगे तो शोल्डर कम करना है, शोल्डर कम करेंगे तो शोल्डर से लेकर आर्म होल का पूरा शेप चेंज होता है, ठीक। अब दूसरी एक बात मैं बता रहा हूँ, मान लो कि इस गले को 2 इंच कम करना है, कस्टमर ने कह दिया हमको 9 इंच का नहीं 7 इंच का ही चाहिए, तो पर 2 इंच गला ऊपर करने पर आपको शोल्डर आधा इंच बढ़ाना होगा। तो जस्ट उल्टा होता है, जस्ट विपरीत कंडीशन होती है। ये इस तरह से बाहर कर देंगे और बाहर रख के फर्मे को इस तरह से निशान लगा देंगे आर्म होल का, ठीक है। तो फिर से आपका शोल्डर और आर्म होल का शेप चेंज हो जाएगा। शोल्डर को बढ़ाने या घटाने से 100% आपके आर्म होल के शेप में चेंजेस आएंगे, ये बात ध्यान रखना। अब देखो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये अपर चेस्ट फॉर्मूला है, तिरछा नापने को बोला ना, तो यहां पर एक चीज को और समझना कि जैसे गला डीप था तो हमने शोल्डर अंदर रखा था, कितना कपड़ा कम दिख रहा है आपको, 1 इंच कपड़ा कम दिख रहा है फिलहाल, है ना। अगर अंदर से काटेंगे तो 1 इंच कपड़ा छट जाएगा, 1 इंच कपड़ा कम हो जाएगा। तो वो 1 इंच कपड़ा कम होने के बाद भी फिटिंग एकदम बेहतरीन क्यों आती है? इसका रीजन क्या है कि जो पीछे के पल्ले हैं ब्लाउज के, बॉडी पर जाने के बाद फैलते हैं और ये जितना ज्यादा गहरा करते जाओगे उतना ज्यादा फैलते जाएगा, समझ रहे हो। और जितना ज्यादा गले को आप कम करते जाओगे, ऊपर चढ़ाते जाओगे, फैलने के चांस कम होते हैं। तो कम फैलेगा तो हमें ज्यादा कपड़ा देने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए शोल्डर को बढ़ाते हैं और आर्म होल के पास कपड़ा यहां पर एक्स्ट्रा दिया जाता है। एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है। जो चीज पीछे पल्ले में किए हैं वही सेम चीज सामने पल्ले में करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक ही साइड का शोल्डर बढ़ा दोगे, आर्म होल शेप को चेंज कर दोगे और आपका काम हो जाएगा। अगर कम किए हैं तो सामने पल्ले के शोल्डर को भी कम करना पड़ेगा, और ज़्यादा किए हैं तो सामने पल्ले के शोल्डर को भी ज़्यादा करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर सामने का गला आपका नॉर्मल है 6 इंच 7 इंच है और आपको आधा 1 इंच 1.5 इंच अगर गले को कम ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ रही है सामने पल्ले में, तो शोल्डर को कुछ भी छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप शोल्डर आर्म होल कुछ मत कीजिए, गले को बस जितना जैसा करना है कर दीजिए। सामने पल्ले के गले से शोल्डर आर्म होल का उतना कनेक्शन नहीं रहता अगर आपको नॉर्मल गला बनाना है तो। बाकी इस वीडियो में ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। एक चीज़ लास्ट में बता देता हूँ, रेयरली केस में कभी कभी हो सकता है, 1-2 लोगों के साथ मेरे को बिहार में प्रॉब्लम आई कि वहाँ की कुछ स्पेसिफिक जो जगह हैं वहाँ पर लेडीज़ों की हाइट बहुत कम कम है। तो जब लेडीज़ों की हाइट कम होती है, जैसे मान लो जनरली 4.5 फीट की या 4.25 फीट की, एकदम छोटी छोटी लेडीज़ें हैं, तो उनका डॉट पॉइंट ना कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो उनका जो डॉट पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पर ये जो डॉट पॉइंट दिया है ये लगभग 11 11.5 पर आ रहा है, उनका डॉट पॉइंट 9 इंच 9.5 इंच इस तरह से आता है। तो मान लो 9.5 पे आ रहा है तो मार्जिन आप मिलाएंगे, 10 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अब 10 पे आपने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब डॉट आपका पॉइंट जो है वो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक। अगर कस्टमर को लंबाई जम रही है तो ठीक है, नहीं तो जैसा आपने डॉट पॉइंट ऊपर चढ़ाया, लंबाई छोटी करने को बोल रहे हैं कस्टमर तो लंबाई छोटी भी
की जा सकती है। मैंने लंबाई छोटा बड़ा करने का सबसे पहले ही बताया है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपका डॉट का शेप चेंज होगा और फिर से वापस से मार्किंग कर लोगे। तो ये एकदम सिंपल सा बेसिक नॉलेज है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है खाली उसी चीज़ को यूज़ करना, सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लो डॉट को चेंज करना है तो डॉट को करो, लंबाई को चेंज करना है तो लंबाई को करो, गले को चेंज करना है तो शोल्डर आर्मर और गले को चेंज करो। बाकी और आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने सब के लिए नहीं बताया, जिनको ज़रूरत है खाली उन्हीं लोगों के लिए बताया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को 4 नॉट बेल्ट के अलावा और मान लो किसी भी तरह के ब्लाउज या सूट या ड्रेस वगैरह के पैटर्न्स मंगाने हैं तो आप मंगा सकते हैं। जो बुक आपको साथ में मिला है उसमें सारे नॉलेजेस दी गई हैं, तो आप एक बार उस बुक को अच्छे से पढ़िए, पूरा पढ़िए, कहीं पर भी स्किप मत करना, सब कुछ पढ़ लेना। वो आपके नॉलेज के लिए ही है, ऐसा नहीं कि आपको एक यूज़र मैनुअल की तरह उसको दे दिया गया है। आपको बहुत सारी उसमें नॉलेज दी गई है, आप उसका फ़ायदा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।